बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ़ क्रेज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। की मेरी रेसिपी है गोला कबाब बनाने की। गोला कबाब कैसे बनते हैं आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे बनाए जाते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन ये है कि हमारे कबाब जो हैं, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे कबाब टूट गए हैं, लेकिन इसमें इस रेसिपी से अगर आप लोग फॉलो करोगे इस रेसिपी को तो इसमें आप लोगों के कबाब नहीं टूटेंगे, बहुत मजे के बनेंगे। आइए मेरे साथ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये है 1 किलो कीमा। ये देखें, ये कीमा मैंने बाजार से करवा लिया है, लेकिन इस कीमे में आप लोगों को ये होना चाहिए कि इसमें ये जो वाइट आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 3 अदद प्याज, जिसको मैंने क्रश करके इसका पानी ने बिल्कुल निचोड़ लिया है। ये देखें, बिल्कुल सूखे सूखे इससे ये है ऐसे। उसके बाद है 1 चम्मच अदरक है, 1 चम्मच लहसुन है, इसका पेस्ट है, अच्छे से बारीक पीस लिया है। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ही लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा है फूड कलर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, 2 चम्मच ऑयल है, आधा चम्मच है कुटी हुई काली मिर्च। ये आधा चम्मच से भी कम है। पिपली पाउडर होता है, अक्सर पंसार की दुकान से जो मिल जाता है, तो इसको पीस के मैंने ये इसमें ऐड किया है। आधा चम्मच ये खुशबू के तौर पे और हाजमे के तौर पे इस्तेमाल होता है। और ये है 1 चम्मच जीरा गरम मसाला। गरम मसाला इसमें। उसके बाद है 2 तकरीबन है हरी मिर्चें, जिसको मैंने काट के बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, जो इसमें ऐड करेंगे। आइए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। ये कीमे का अच्छे तरीके से मैंने पानी निकाल लिया था। ये याद रखना कि इसमें पानी नहीं आप लोगों ने ऐड करना। इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अदरक का पेस्ट, चाहे तो इसमें आप लहसुन अदरक का पाउडर भी शामिल कर देते हैं, बाजार से जो आसानी से मिलता है, लेकिन मैंने हमेशा ताजा ही इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसमें ताजा ही इस्तेमाल करूंगी। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिपली, खुश्क धनिया कुटा हुआ, गरम मसाला, काली मिर्च, फूड कलर, सब्ज मिर्च, घी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको कम से कम हम 2 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट के लिए, ताकि ये अच्छे से हमारा हो जाए। इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे हम। ऐसे मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको फ्रिज में रख देते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। ये देखें, हमारा मसाला जो है बिल्कुल सही हो चुका है। इसमें जो हमने चीज़ें सारी मसाले वाली डाली थी, इसको 2 घंटे जो हमने रेस्ट दिया है, इसमें अच्छे तरीके से मसाला ही मिक्स करने का हमारा मकसद था कि गोश्त के अंदर जो कीमा हमने बनाया हुआ है अच्छे तरीके से इसके अंदर हो जाए मिक्स। अब हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे।
ऐसे कोई सी भी एक पेंसिल ले लेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल सही बन गया है। ऐसे ही हम दूसरे बनाएंगे। गोश्त के अंदर जो चर्बी साथ शामिल हुई है ना, उसी से हमारा काम सारा सही हो जाता है। अब इसके अंदर पेंसिल लगाएंगे। अच्छे से हम इसको कर लेंगे। अब ये देखें हमारा बिल्कुल सेट बन गया है। अब ऐसे ही हम बाकी की भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। मैंने एक अदद अंडा लिया है। इसको अच्छे तरीके से हम पहले फेंटेंगे और फिर इसके अंदर डीप करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर डाल देंगे। आग हमने बिल्कुल मीडियम ही रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये हो और कीमा जो है हमारा अच्छे से गल जाए। इसके लिए हमें तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारे तकरीबन 30 मिनट लग जाएंगे इसमें। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारे गोला कबाब भी बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल लुक में आप लोगों को दिखाती हूँ फिर। ये देखें गोला कबाब बिल्कुल बनके तैयार हैं। इसके ऊपर से मैंने जो डेकोरेशन की है, आप लोग भी ऐसे ही करके मेहमानों के आगे पेश कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है ऐसी डेकोरेशन की हुई। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।